चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हम सीखने वाले हैं कि एमएस वर्ड के अंदर इमेज किस तरह से इंसर्ट की जाती है तथा उस पर किस तरह के फॉर्मेटिंग फंक्शंस का प्रयोग करके उसे और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। अर्थात इमेज पे लगने वाले विभिन्न फंक्शन जिसकी सहायता से हम इमेज को और ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव बना सकते हैं वर्ड के अंदर, ये सारे फंक्शन आज हम सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्ड के अंदर इमेज को इंसर्ट किस तरह से किया जाता है, किस तरह से लिया जाता है। तो पहली स्टेप हमारी क्या होती है, हम इंसर्ट टैब पर जाएंगे। इंसर्ट टैब पर जाने के बाद पिक्चर वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं वो एक छोटी सी विंडो को ओपन करता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये विंडो ओपन हुई हमारे सामने। यहाँ पर वो लोकेशन है जिस लोकेशन से जो है आप इमेज को लेना चाहते हैं। तो आपके पिक्चर फोल्डर में ABCD जिस भी ड्राइव में आपके डेटा होगा वहाँ पर आप जा करके वहाँ से आप डेटा को ले सकते हैं। अभी हम पिक्चर्स में से डेटा को ले रहे हैं। पिक्चर वाले फोल्डर पे यहाँ पे एड्रेस है और यहाँ से मैं एक ये इमेज ले लेता हूँ। और इमेज पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम लेफ्ट क्लिक करेंगे और उसके बाद इंसर्ट वाला बटन जो यहाँ पे नीचे दिख रहा है विंडो के, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस बटन पे आप क्लिक करते हैं वो इमेज आपके जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसके अंदर इंसर्ट हो जाती है। काफ़ी खूबसूरत इमेज है, ठीक है। इमेज इंसर्ट होने के बाद आप इसके ऊपर क्या क्या फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हम इसका आकार थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे पास रिमूव बैकग्राउंड, जिसपे आप क्लिक करेंगे तो उससे क्या होगा, जो भी बैकग्राउंड है उसका वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में वो चेंज हो चुका है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि किस फॉर्मेट में हमारे पास इमेज पड़ी हुई है, उसके अनुसार उसके बैकग्राउंड में वहाँ पे चेंजेस होते हैं। देख पा रहे हैं आप यहाँ पर कि उसके फेस को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे अनहाइलाइटेड हो चुकी हैं। मतलब वहाँ पे बैकग्राउंड को उसने रिमूव करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ जो हिस्सा वहाँ पे रिमूव नहीं हो पा रहा है उसका विशेष कारण ये है कि उस कलर कॉम्बिनेशन को समझ नहीं पा रहा था। और अभी आप देख पा रहे हैं कि उसके फेस और हाथों को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे अनहाइलाइटेड हो रही हैं। मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं वो रिमूव हो रहा है। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे वो डेटा वहाँ से हट जाएगा। अभी हम इसको स्केप करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से डेटा क्या हो चुका है, हट चुका है। Ctrl+Z के माध्यम से हम पूरा डाटा वापस हासिल कर लेते हैं हमारा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास एक और जो तरीका है वो ये है कि आप यहाँ पर रिसेट पिक्चर पे क्लिक करके भी जो आपका एक्चुअल डेटा है उसे आप पा सकते हैं। यहाँ पर फंक्शन है रिसेट पिक्चर का। जैसे हमने क्लियर फॉर्मेटिंग में देखा था, जिस प्रकार से हमने फॉन्ट के ऊपर अलग अलग जो है ऑपरेशंस लगा करके अलग अलग उसके ऊपर फंक्शन से अप्लाई करके हमने उसकी सुंदरता को बढ़ाया था। और अंत में जैसे हमने क्लियर फॉर्मेटिंग की थी क्या हुआ था, हमारा डाटा नॉर्मल फॉर्म में आ गया था। इसी प्रकार से इमेज के ऊपर जब आप मल्टीपल कोई फंक्शन अप्लाई कर देते हैं और आप उसको उसके ओरिजिनल फॉर्मेट में लाना चाहते हैं तो आप इस रिसेट पिक्चर का प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो हमारा फंक्शन है वो है करेक्शंस। करेक्शंस में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है ब्राइटनेस और एक है कंस्ट्रक्ट। ये दोनों ही चीज़ें क्या करती हैं, ब्राइटनेस जैसा कि आपको पता है कि किस तरह से उसका जो लाइट का इफेक्ट है वो कितना कम या कितना ज़्यादा होना चाहिए, ये फंक्शन आते हैं हमारे ब्राइटनेस के अंदर। और कंस्ट्रक्ट में होता है कलर कॉम्बिनेशन, कितना डार्क और कितना लाइट होंगे। तो जैसे हम इमेज में फिल्टर्स का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार से आप यहाँ पर इस चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं और इससे अपनी इमेज को और ज़्यादा सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम इसके अगले फंक्शन की बात करें तो उसका नाम है कलर। कलर वाला फंक्शन क्या करता है, जो आपकी इमेज है वो उसको पर्टिकुलर आप किसी कलर शेड के अंदर चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये है हमारा कलर वाला फंक्शन, ठीक है। और अगर हमको नॉर्मल इमेज वापस चाहिए तो हम यहाँ पे रिसेट पिक्चर पे क्लिक करके वो चीज़ें हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है अगला जो फंक्शन है वो है आर्टिस्ट इफेक्ट्स। आर्टिस्ट इफेक्ट्स जो हम अब अधिकतर यूज़ करते हैं, आजकल नए नए ऐप्स आ गए हैं मोबाइल में जिसकी सहायता से हम फोटोज़ को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो उस तरह कुछ फंक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं जिनका प्रयोग करके आप यहाँ पे आर्टिस्टिक इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ कर लेते हैं और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो वापस आप रिसेट पिक्चर का प्रयोग करके उस इमेज को उसके ओरिजिनल फॉर्मेट में कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो फंक्शन है हमारा कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर क्या करता है कि जो भी डॉक्यूमेंट है आपके अंदर, जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, उस डॉक्यूमेंट में जो आपने इमेज ले रखी है, कई बार हम देखते हैं कि इमेज का जो आकार होता है, जो उसका साइज होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे वो कुछ अगर ज़्यादा MB में है तो आपके इमेज जो आपका डॉक्यूमेंट है उसकी साइज को वो इमेज क्या करता है, बढ़ा देता है। यहाँ पर हम कंप्रेस पिक्चर से क्या करते हैं, उस इमेज के साइज को
कम करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जैसे हमने कंप्रेस पिक्चर पे क्लिक किया, एक बॉक्स, एक छोटा सा पॉपअप बॉक्स हमारे सामने आया है, हेडिंग लिखा हुआ है कंप्रेस पिक्चर। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है कि जिन ऑप्शंस में आप चाहते हो इमेज को रखना, आप यहाँ पे उन ऑप्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इमेज का साइज को कितना आप कम करना चाहते हैं, उस पर आप यहाँ क्लिक करके आप उससे जो है इमेज के साइज को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और अगला है चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर क्या करेगा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वापस से ये क्या करेगा, विंडो ओपन कर देगा इंसर्ट पिक्चर वाली, और जिस भी पिक्चर पे आप क्लिक करते हैं वो पिक्चर इस वाली पिक्चर से रिमूव हो जाएगी। इस वाले पिक्चर के ऊपर वो उसको हटा करके उसके स्थान पर वो आ जाएगी, वहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, उसकी प्रतिस्थापित हो जाएगी। वापस हम देखते हैं, चेंज पिक्चर पे जाएंगे और जो भी आपको इमेज लेनी है उस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर वो पिक्चर चेंज होगा। ठीक है, तो ये तो था हमारे जो एडजस्ट वाले फंक्शंस, जिसके अंदर हमने क्या देखा, उसके बैकग्राउंड को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, करेक्शंस किस तरह से कर सकते हैं, जिसका ब्राइटनेस वगैरह है उसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं, कलर में परिवर्तन किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिस्ट इफेक्ट किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो फंक्शन है वो है पिक्चर स्टाइल फंक्शन। यहाँ पर कुछ फंक्शंस हमें पहले से दिए हुए हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन है, जिनका प्रयोग करके आप इमेज को सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जो सेट्स हैं उनका तो आप प्रयोग कर ही सकते हैं, साथ ही साथ कुछ विशेष फंक्शंस भी होते हैं हमारे पास। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे एक स्टाइल यहाँ पे अप्लाई की हुई है, आप देख पा रहे हैं कि जिससे ही क्या हुई है, इसकी जो बॉर्डरिंग है, जो उसकी दिखने का जो उसका लुक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो गई हैं। शेडो आ गई है इसके अंदर, ठीक है, थोड़ा सा उभार आ गया इसके कॉर्नर्स के अंदर। तो इस तरह की कुछ चीज़ें यहाँ पर अप्लाई हो चुकी हैं, और वो कहाँ से आई है हमारे पास, वो आई है पिक्चर स्टाइल से। अब बात करें तो अगर हमारी जो इमेज है, पहले तो हम इसको नॉर्मल फॉर्म में कर लेते हैं। यहाँ से रिसेट पिक्चर पे हम क्लिक करते हैं, हमारी पिक्चर नॉर्मल फॉर्म में आ गई। और ये जो स्टाइल है वो स्टाइल किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इस स्टाइल के अंदर जो फंक्शन अप्लाई हो रहे हैं, वो पहला जो हमारा फंक्शन है वो पिक्चर बॉर्डर का। क्या पिक्चर का बॉर्डर किस कलर में रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। उस बॉर्डर का आकार, उसका साइज कितना होगा वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बॉर्डर की स्टाइल यहाँ पे अप्लाई की हुई है, ठीक है, उस बॉर्डर का कलर क्या होगा वो भी आप यहीं से चेंज कर सकते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं हम स्क्रीन पे यहाँ पे उसके कलर को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और पर्टिकुलर कलर पे जाके आप माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, वहां पर वो बॉर्डर वहां पे उस कलर में अप्लाई हो जाएगा। बात करें पिक्चर इफेक्ट की, तो यहाँ पे जैसे ही आप इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करते हैं, आपको मल्टीपल यहाँ पे फंक्शन मिलते हैं, जिनकी सहायता से आप इमेज के अंदर विभिन्न प्रकार के जो प्रीसेट्स हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, काफी सुंदर तरीके से इमेज को यहाँ पे परिवर्तित किया जा रहा है प्रीसेट्स की सहायता से। अभी देख पा रहे हैं कितनी आकर्षक लग रही है इमेज। ठीक है, अगला जो फंक्शन है वो है शेडो फंक्शन। शेडो का अर्थ होता है परछाई। तो यहाँ पर आप इसकी परछाई यदि बनाना चाहते हैं, विभिन्न तरीके से आप यहाँ पर अलग अलग बना सकते हैं। अगला है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, उसका प्रारूप हमें अलग से दिखता है। जैसे कांच में हमारा चेहरा या पानी में हमारा चेहरा दिखता है अलग से, वो होता है रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको डाउन करता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। अब ये हमारी इमेज है और हम बात करें इसके रिफ्लेक्शन की, तो यहाँ पे देखिए आप इसका रिफ्लेक्शन किस किस तरह से यहाँ पे आ सकता है। तो ये रिफ्लेक्शन वाले फंक्शन से आप देख पा रहे हैं, नीचे वापस उसका इमेज बन के आ रहा है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनकी सहायता से आप इस पे रिफ्लेक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। अगले इफेक्ट की बात करें तो अगला इफेक्ट है ग्लो। जो इमेज है उसको अलग से चारों तरफ से यहाँ पे आप देखेंगे कि कलर का एक फ्लो आ जाएगा, जिसके कारण से इसका ग्लो बढ़ जाता है इमेज का। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इमेज हमारी कितनी और ज्यादा आकर्षक होती जा रही है विभिन्न फंक्शनों से। अगला जो फंक्शन है इसका, वो अगला फंक्शन क्या है, सॉफ्ट एजेस। एजेस को क्या करता है, वो ब्लर कर देता है। ठीक है, चूंकि हमने यहाँ पे बॉर्डर पहले अप्लाई करके रखा हुआ था, इस वजह से ये फंक्शन हमें थोड़ी सी तकलीफ देता है। बॉर्डर को हम यहाँ से हटा देते हैं। इसको काम करता हूँ मैं, पहले रिसेट कर लेता हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा फंक्शन है वो हट जाए। हम बात कर रहे थे एजेस की। ठीक है, तो एजेस को किस तरह से सॉफ्ट करता है, तो आप यहाँ देखिए एजेस उसकी ब्लर होती जा रही हैं, धुंधली होती जा रही हैं। ठीक है, इमेज के आकार जो उसकी बॉर्डरिंग थी वो उतनी है, लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बीच बीच में वो जो डेटा है वो हमारा ब्लर हो चुका है। ब्लर होने से वो इस तरह से दिख रहा है। अगर हम बात करें अगर इसके लेआउट की, तो अगर हमारे पास पेज का कोई विशेष कलर है तो वहां पर उसको मिक्सअप करने के लिए हम इस तरह का प्रयोग करते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारा वो है इसके अंदर
बेवल्स का जो उभार हैं उनको उठा हुआ या दबा हुआ दिखाना चाहते हैं वो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो है 3D रोटेशन, आप इमेज को किस प्रकार से रोटेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए, ये तो रही बात हमारी कि इमेज के ऊपर इफेक्ट लेआउट किस तरह से आप लगाते हैं, ठीक है, इफेक्ट्स किस तरह से अप्लाई करते हैं। उसके बाद पिक्चर का लेआउट है, आप उसको किस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। कुछ उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह के कुछ फंक्शंस आप यहाँ पे इसको लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अगला जो फंक्शन है वो है पोजीशन, कि जो आपकी इमेज है उसको आप पेज के किस पोर्शन में रखना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे पोजीशन का प्रयोग करके लेफ्ट, सेंटर, राइट या सेंटर मिड कर सकते हैं आप उसको। तो इस तरह से आप इमेज को अलग अलग स्थान प्रदान कर सकते हैं। अगला फंक्शन है टेक्स्ट वेपरिंग, ठीक है। उसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ जिससे और आसानी हो जाएगी हमें इस फंक्शन को समझने के लिए। तो उस टेक्स्ट को लेने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, वो टेक्स्ट हम यहाँ पे जनरल कोई भी टेक्स्ट ले रहे हैं, आपके पास तो खैर आपका ओरिजिनल डेटा होगा। हमने देखा कि जो भी हमने यहाँ पे डेटा लिया हुआ है उस डेटा के साथ चूंकि हमने इमेज को सेंटर में फिट करके रखा हुआ है, सेंटर अलाइनमेंट हमने उसको लेकर के रखा, फॉर्मेट में जाकर हमने उसकी पोजीशन सेंटर दे करके रखी हुई है। तो अब जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है उस टेक्स्ट के अनुसार ये इमेज किस तरह से इफेक्ट यहाँ पर डालेगी, किस तरह से अप्लाई होगी, उसके लिए हमारे पास कुछ विशेष फंक्शंस हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि वो फंक्शन किस तरह से काम करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा इमेज है वो इमेज अगर मैं कहीं रखता हूं तो बॉक्स फॉर्मेट में वहां पे डायरेक्टली वो फिट हो जा रहा है, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा इमेज है वो इमेज किस तरह से हो, जो भी डेटा है वो इमेज के पीछे चला जाए। तो इमेज के पीछे अगर आप डेटा को रखना चाहते हैं तो टेक्स्ट वेपरिंग में जा करके आप इसे कर देंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो डेटा है वो इसके पीछे चला जाएगा और ये इमेज उसके ऊपर आ जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि इमेज के ऊपर आपको टेक्स्ट दिखे तो आप क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं बिहाइंड द टेक्स्ट। तो जो भी आपकी राइटिंग वर्क है उसके पीछे ही चला जाएगा। इसी प्रकार से आप इसको स्क्वायर फॉर्मेट में रख सकते हैं कि जहां भी ये होगा उतने स्क्वायर में वो अपने स्पेस को कवर करेगा, ठीक है। आप इसको इनलाइन फंक्शन का प्रयोग करके जहां पर ये इमेज है उसके ऊपर नीचे का डाटा आप वहां से हटा भी सकते हैं। मान लीजिए अभी तो बॉक्स फॉर्मेट में है, इसके दोनों साइड डाटा है। अगर आप इसको इनलाइन फंक्शन में ले आएंगे तो इनलाइन फंक्शन में आने से क्या होगा, जहां भी ये इमेज होगी इसके ऊपर नीचे डाटा हो जाएगा, ठीक है। डाटा या तो पूरा ऊपर होगा या पूरी तरह से नीचे होगा, ठीक है। इसके राइट साइड या बीच में किसी भी प्रकार का कोई डेटा नहीं होगा। ये क्या है, ये हमारा इनलाइन फंक्शन है। अभी तो ये हमारे पास एक इमेज है, ठीक है। मान लीजिए एक से ज्यादा यदि इमेजेस होती हैं, ठीक है, हम एक और इमेज ले लेते हैं। यहाँ पर हमने एक और यहाँ पे इमेज ले ली, इंसर्ट कर ली इमेज, और इसको भी हमने पोजीशन दे दी सेंटर पोजीशन। और ये वाली जो हमारी इमेज है इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी हम जो है इसको भी हम सेंटर पोजीशन दे देते हैं। इसको भी हमने क्या कर दिया, सेंटर पोजीशन दे दिया। अब दो इमेजेस हो गई हैं। इन दो इमेजेस को एक साथ हमें काम करना है दोनों को ऊपर। तो अभी तो हमारी एक इमेज इसके ऊपर है और दूसरी वाली पीछे। अगर पीछे वाले को हमें आगे करना हो तो हम करते हैं, अभी जो सेलेक्ट है वो कहाँ ऊपर है, उसको अगर हमें पीछे भेजना है तो सेंड टू बैकवर्ड, इमेज पीछे चली गई। अगर इसे वापस हमें ऊपर लाना है तो हम इसको क्या करते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड। तो इससे क्या होता है, इमेज वापस ऊपर की तरफ आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके जो अलाइनमेंट है जो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, पिक्चर के अलाइनमेंट को। साथ ही साथ अगर आप इसे रोटेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रोटेट फंक्शन की सहायता से आप इमेज को रोटेट करा सकते हैं, ठीक है। जहां भी आपको अलाइनमेंट करना है, जैसे हमने यहाँ पे पोजीशन दिया था उसी तरह से आप यहाँ पे अलाइनमेंट दे सकते हैं। और अलाइनमेंट लेफ्ट राइट सेंटर आप यहाँ से प्रदान उसको कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ से इमेज को अगर क्रॉप करना चाहें तो आप क्रॉप भी कर सकते हैं। क्रॉप की सहायता से यहाँ पे उसकी हाइट और विड्थ को आप बढ़ा और कम कर सकते हैं। जो भी आप करना चाहें यहाँ से उचित आपको लगता है वो चीज़ आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो ग्रीन बटन होता है उसको भी होल्ड करके आप इमेज को रोटेट कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि MS वर्ड के अंदर इमेज को किस प्रकार से इंसर्ट किया जाता है, साथ ही साथ उस पे लगने वाले सभी फॉर्मेटिंग फंक्शन किस तरह से कार्य करते हैं, उन सभी को आज हमने समझा सीखा है। धन्यवाद।